नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, 38वें दिन में आपका खैर मकदम है। तलबा, आज हम इस दिन तनासुब पर इबारती सवालात हल करेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद वाले दिन में भी इंशाअल्लाह इबारती सवालात हैं, हिस्सा 2 में है वो 39 डेज़ में। तो आज के दिन में हम जो सवालात करने वाले हैं वो किस तरीके से इबारती सवाल को पहले हम तलबा रियाज़ी शक्ल देने वाले हैं। तो ये इस तरह के सवालात तलबा अक्सर हम देखते हैं, तलबा इस इबारती सवाल से दूर भागते हैं। लेकिन ये उतने ही आसान होते हैं, बस इबारत आपको पढ़ने आती है, इबारत पढ़िए और उसको रियाज़ी की शक्ल देना है। जब ये रियाज़ी की शक्ल इख्तियार कर ले तो तलबा ये बहुत ही सिंपल और आसान हो जाती है और हम इसे बहुत ही आसानी से इसके जवाब तक पहुँच जाते हैं। तो तलबा यहाँ पर हम देख लेते हैं नुकात अहम जो हमें यहाँ पे ज़हन में रखने हैं। जैसे हमने 8वीं जमात में मुस्तकीम तनासुब और माकूस तनासुब पर मबनी इबारती सवालात को हल किए थे। इसी तरह से हम के रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे काम इन पर मुनहसर होते हैं। तब हम देखते हैं कि ये तनासुब जो होते हैं निस्बत और तनासुब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसको हम अब इबारती सवाल में समझेंगे। मिसाल के तौर पर 2 आदाद की निस्बत यहाँ पर दी हुई है 5 और 7। 2 अदाद की निस्बत है ये। और एक दूसरी शर्त जो लगाई है वो है उनका मजमुआ 96 है, ताकि आप मसावत को हासिल कर सकें। तलबा, अगर अब इस बात को समझ में नहीं आई है तो मैं आपको इस तरह से इसे समझाना चाहूंगा। 2 आदाद है, फर्ज कर लें यहाँ पर कोई भी अदद है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 10 है और 15 है। ये 2 अदद है, ठीक है। अब ये 2 अदद की निस्बत आपको यहाँ पे मैं लिख करके दिया। अब यहाँ पर इसको मैं अगर बटे में लिखा तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर एक ऐसा अदद है जो दोनों में मुश्तरक है, ठीक है। वो है 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2/3। इस 2/3 का मतलब और 10/15 का मतलब सेम होता है। तो हमें ये पता नहीं है, जैसे ये 5 निस्बत 7 है तो हमें ये पता नहीं कि इसमें कौन सा अदद मुश्तरक है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में तलबा हम क्या करते हैं, फर्ज करते हैं। क्या फर्ज करते हैं, फर्ज करें इस निस्बत में एक अज्जा ऐसा है जो मुश्तरक है, जिसे हम फर्ज करें कि वो एक्स है, ठीक है। अब इस इबारत को आप अपने एतबार से भी लिख सकते हैं। फर्ज किया मुश्तरक ज़ाफ एक्स है, फर्ज किया एक्स दोनों अदद में मुश्तरक है। ऐसी इबारत लिखिए जो आप अच्छी तरह उसके ऊपर अबूर हासिल कर सकें और आपके जहन में वो इबारत रहे। अब हमने फर्ज कर लिया, तो वो 2 अदद अब हम लिख सकते हैं। वो कौन सी 2 अदद, तो इसमें एक्स फर्ज कर लिए हैं। 5 निस्बत 7 है तो हम इसे 5/7 और एक्स ये जो दोनों के साथ हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो 2 अदद मिलेगा वो मिलेगा 5 ज़रब एक्स यानी 5x। दूसरा अदद जो मिलेगा वो तलबा 7x होगा। तो इस तरीके से हमारे पास 2 अदद हासिल हो गए हैं। अब हम पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि बात को अब हम समझें। और तलबा ये भी याद रखिए, अभी हमने जो 2 अदद मालूम किए 5x और 7x, फर्ज की सूरत में इनका मजमुआ भी दिया हुआ है तलबा 96, ठीक है। तो अब हम पेज ऊपर करते हैं ताकि इस इबारत को अच्छी तरह समझा सके सवाल को। यहाँ पर देखिए, एक अदद हमने फर्ज कर एक्स फर्ज किया तो पहला अदद 5x हो गया, इस तरह से दूसरा अदद 7x हो गया। सवाल में दिया है कि दोनों आदाद का मजमुआ 96 है, तो इसलिए पहला अदद और दूसरा अदद दोनों का मजमुआ कितना होगा, 96 बराबर हम 96 लिख लेंगे, ठीक है। फिर से ये दोनों अदद है, इन दोनों अदद का मजमुआ लिखेंगे 96। तो इस तरह से तलबा हमें एक मसावात मिल गई।
अब इसे जमा कर लेंगे, 5 में 7x जमा कर लेते हैं, 5 7 12 हो गए। अब 12 में x के साथ जो 12 है वो ज़रब है, तो यहाँ पे देखिए 12 नहीं है। क्यों नहीं है x के साथ? क्योंकि 12 इधर आके ज़रब था, तकसीम हो गया। तो तकसीम करिए, 12 अट्ठे 96 होता है, तो इसलिए तलबा x का जवाब आया 8। तो वहां पे जो x है उन दोनों का मुश्तरक ज़ाफ मालूम हुआ, अभी हमारे पास जवाब नहीं आया, हमें वो अदद मालूम करना है तलबा। तो वो अदद क्या है? वो अदद है 5x, एक अदद था, तो x में 5 में x ज़रब करेंगे, तो x की कीमत हमने 8 मालूम की यहाँ पर, तो 5 को 8 से ज़रब किए, ये हो गया 40। तो ये हो गया पहला अदद 40। अब इसी तरीके से तलबा दूसरा अदद मालूम करेंगे। दूसरा अदद हमने लिखा था 7x, 7 को x के साथ ज़रब करेंगे और x की कीमत 8 है जो मालूम किए। 7 को 8 से ज़रब करते हैं, 7 अट्ठे 56, तो ये दूसरा अदद मालूम हो गया। इसको आप इबारत तलबा इसको इबारत की शक्ल में आप जवाब लिख सकते हैं। तो एक मिसाल मुकम्मल हो गई, एक और मिसाल हल कर लेते हैं तलबा। दूसरी मिसाल क्या है? सवाल, आभा और इसके वालिदा, इनकी उम्रों की निस्बत दी है। पहले अदद की निस्बत थी, हमने मिसाल में पढ़ा था, अब उम्र की निस्बत है। कोई बात नहीं, इसमें भी वही बात है, हमें एक ऐसा अदद है जो दोनों में मुश्तरक है, पता नहीं है हमें, तो फर्ज कर लेते हैं मुश्तरक ज़ाफ x है। किसमें? आभा और वालिदा की उम्रों में। तो इसलिए 2 था, तो 2 की जगह पे हम लिखेंगे 2x। ये 2x किसका होगा? आभा की उम्र। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि तलबा ये 2 किसका है, 5 किसका है? तो आभा पहले है, और जब इस निस्बत को पढ़ते हैं तो 2 पहले पढ़ते हैं और 5 बाद में। तो इस तरीके से 2 जो होगा आभा के लिए, 5 जो होगा वालिदा के लिए। इसलिए 2 के साथ x लगाएंगे तो ये आभा की उम्र हो जाएगी, 5 के साथ x लगाएंगे तो ये वालिदा की उम्र हो जाएगी। तो तलबा इस तरह से आपको ये बात समझ में आ गई है। अब इनकी अब ये अच्छी तरह समझ लीजिए, आभा की पैदाइश के वक्त, इसका मतलब ये हुआ आभा की उम्र 0 साल है और वालिदा की उम्र कितनी है? 27 साल। तो इसका मतलब ये हुआ, तो दोनों की उम्र जो है, फर्क जो है 27 है। दोनों की उम्र का फर्क कितना है? 27। कैसे 27 हुआ? ये देखिए, अगर आभा की उम्र 1 साल हो जाएगी तो वालिदा की उम्र कितनी हो जाएगी? 1 साल, यानी 27 में 1 जमा कर लेंगे तो हो जाएगी 28 साल। तो यहाँ पर भी देखिए, 28 में से 1 माइनस करिए, 27। पैदाइश के वक्त आभा की उम्र 0 थी, वालिदा की 27, माइनस करेंगे तो भी 27। इसका मतलब ये हुआ, हमें एक बात जो पता चली वो ये कि दोनों की उम्रों का फर्क जो है 27 है। तो इसलिए हम लिखेंगे दोनों की उम्रों का फर्क, वालिदा की उम्र और आभा की उम्रों का फर्क। तो ये वालिदा की उम्र लिखे, ये आभा की उम्र लिखे, दोनों को माइनस करेंगे तो ये 27 आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा ये इबारत कैसे लिखी गई। ठीक है, अब ये इबारत आ गई, अब कुछ भी नहीं बचा है। 5 में से 2x माइनस कर लेते हैं, तलबा कितना आया? 3x। ठीक है, 3x के साथ ज़रब है, यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 3 तकसीम हो गया। 27 को 3 से तकसीम करेंगे, 3 नवा 27 हो गया। तो तलबा यहाँ पर x की कीमत आ गई, लेकिन अभी मौजूदा उम्र नहीं आई है। मौजूदा उम्र मालूम करना है तो हम क्या करेंगे तलबा? आभा की हमने उम्र लिखी थी 2x और x की कीमत मालूम की 9, तो x की जगह हम लिखेंगे 9। 9 को 2 से ज़रब किए, 18 साल। इसी तरह से वालिदा की उम्र जो हम लिखे थे 5x। ठीक है, तो 5 को x से ज़रब है, x की जगह पे हम लिखेंगे 9। 9 को 5 से ज़रब किए,
45 साल हो गई। तो इस तरह से तलबा अपने जवाब को दर्ज कर सकते हैं। ये मिसाल, 2 मिसाल की वजाहत मुकम्मल हो गई तलबा। अब तलबा आते हैं हम मश्की सवाल की तरफ। मश्की सवाल में तलबा 3 सवाल दिए हैं। ठीक है, तलबा पहला सवाल हल कर लेते हैं। पहले सवाल में 2 अदाद की निस्बत दी हुई है। ठीक है, निस्बत 9 और 5 है और इनका फर्क दिया हुआ है 96। तो पहले हम इसे फर्ज कर लेंगे कि जो वो अदद मालूम करनी है, तो वो अदद हम उस वक्त मालूम करेंगे जब तक हमें इसके अंदर एक ऐसा अदद जो मुश्तरिक ज़ाफ है इस निस्बत में वो मालूम हो जाएगा, तब हम वो अदद मालूम कर लेंगे। तो इसलिए हम वो मुश्तरिक ज़ाफ को फर्ज कर लेंगे। तो सवाल नंबर 1 का हल लिख लेते हैं। फर्ज किया वो आदाद का मुश्तरिक ज़ाफ x है, इसलिए अब वो आदाद हम लिखेंगे, इसलिए वो आदाद 9x और 5x होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है उनका फर्क 96 है। तो यहाँ पे ये भी लिखा है उन आदाद का फर्क 96 है। तो इस बुनियाद पर हमारे पास तो 2 अदद मिल गए। तो बड़ा अदद 9x है, तो हम फर्क लिख लेंगे 9x माइनस 5x बराबर 96। ठीक है, नफी कर लेते हैं, 9 में से 5 गए, 4x बराबर 96। ठीक है, 4 जो x के साथ ज़रब है वो दूसरी तरफ जाकर के तकसीम हो जाएगा। अब इसे तकसीम कर लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर 4 एका 4, यहाँ पर 9 में से 4 गए, 5 आया, 4 दूनी 8 यहाँ पे ले लेते हैं, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 1 16, 4 चौक 16 आ गया। तो तलबा इस तरह से तकसीम किए तो x की कीमत आ गई 24। अभी हमें वो अदद मालूम करना है। क्या अदद है वो अदद? 5x और 9x है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक अदद है 9x, तो 9 ज़रब 24, 9 को 24 से ज़रब करें, 4 9 36, 3 हासिल आए, 9 दूनी 18, 19 20 21, एक अदद हासिल हो गया। इसी तरह से अब हमें दूसरा अदद मालूम करना है। दूसरा अदद था तलबा 5x। तो x की कीमत हमें मालूम हुई 24। 24 को 5 से ज़रब कर लेते हैं, 5 चौक 20, हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12। ये दूसरा अदद हो गया। तो तलबा इसे जवाब की शक्ल में लिख लेते हैं। वो अदद 216 और 120 है। अब हम अपने जवाब की तस्दीक भी कर सकते हैं तलबा। कैसे? दोनों अदद का फर्क देखिए कितना है, दोनों अदद का फर्क माइनस करिए, आपको मिलेगा 96। तो यहाँ पर हमें इस जवाब की तस्दीक भी हो गई। तो तलबा पहला सवाल की वजाहत पूरी हो गई है। उम्मीद है आप इन सवाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तलबा अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आती है तो आप इसे इल्म खजाना समझिए, आपके पास आई है, आप अपने साथियों को, अजीज साथियों को और उन साथियों को जिनके पास नेट अवेलेबल नहीं होते हैं, डाउनलोड करके वहां तक पहुंचाइए। अल्लाह ताला आप सबको जिज़ा खैर दे। अब तलबा आप दूसरा सवाल हल कर लेते हैं। देखिए दूसरे सवाल में क्या क्या मालूमात हैं। दो आदाद की निस्बत जो दी है 3 4 है। तो तलबा इसी तरह से जैसे हमने पहले सवाल में निस्बत को हम फर्ज करके आदाद में तब्दील किया था, इसी तरह से इस निस्बत को भी हम मुश्तरिक ज़ाफ फर्ज करके आदाद में तब्दील करेंगे। और पहले सवाल में फ़र्क दिया था 96, अभी सवाल में फ़र्क की बजाय मजमुआ दिया है। तो सवाल लगभग एकदम से उसी तरीके से है। अब इसे हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 2, यहाँ पर निस्बत दी है
निस्बत है 3:4। फर्ज किया वो आदाद क्या मुश्तरक ज़ाफ एक्स है। मुश्तरक ज़ाफ एक्स है, इसलिए वो आदाद होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए वो आदाद 3x और 4x होगी। फिर से मैं आपको वजाहत करूं, ये 3:4 है, मतलब ये हुआ ये 3/4। जिस तरीके से मैं इसे पहले समझाया था 10/15 है, तो इसमें हमें नजर आ रहा है 5 जो था वो मुश्तरक ज़ाफ था, तो उसे हम यहाँ पर इसी तरह से 3 और 4 में कुछ ऐसा अदद है, इस निस्बत में कुछ मुश्तरक ज़ाफ है, ताकि हमें वो अदद मालूम हो सके, इसलिए हमने वहां पे फर्ज किया उसका मुश्तरक ज़ाफ एक्स है। तो एक्स को जिस तरह से 5 2 के साथ ज़रब है, इसी तरह से एक्स को हम 3 और 4 से ज़रब करते हैं, ताकि हमें वो अदद मालूम हो सके। तो इस तरह से हमारे पास वो अदद मिला 3x और 4x। अब उसके बाद सवाल जो कह रहा है उन आदाद का जो मजमुआ है 112, यानी हमने जो 3x और 4x जो आदाद हमने फर्ज किए हैं उनका मजमुआ है 12। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x और ये 4x दोनों का मजमुआ, तो जमा की अलामत लगाएंगे और है मतलब बराबर 112। तो तलबा बहुत सिंपल मसावत आ गई, 4 में 3 जमा कर लीजिए, ये हो गया 7x बराबर 112। 7x के साथ तलबा ज़रब है, तो दूसरी तरफ आने के बाद ये हो जाएगा तकसीम, तो तकसीम कर लीजिए। तो 7 का 7, 7 का 7, बच गए 4, 7 छंग 42। तो x की कीमत तलबा हमें जो मालूम हुई वो है 16। अभी जवाब नहीं आया, अभी हम अदद लिखेंगे। एक अदद थी हमारी, एक अदद था 3x, तो 3x के साथ ज़रब है और x की कीमत हमने मालूम की 16, तो 16 को 3 से ज़रब करिए, 6 तियां 12, 6 तियां 18, 18 के 8, हासिल है 1, 3 का 3 और 1 जमा किया 48। अब दूसरा अदद देखें, दूसरा अदद जो हम फर्ज किए थे वो है 4x। 4 को 16 से ज़रब कर लेते हैं, 4 को 6 से ज़रब किए, 6 चौक 24, हासिल 2, 4 का 4 और 2 6 64। तो इस तरह से तलबा दो अदद मालूम हो गई। तो अब इसको जवाब की शक्ल में लिख सकते हैं, वो आदाद 48 और 64 है। इसकी तस्दीक करना है तो इसका मतलब है इन दो आदाद को जमा करके देखें, क्या जवाब 112 आता है। 8 में 4 जमा किए, 12 के 2 हासिल आए 1, 8 में 4 जमा किए 12, 12 के 2 हासिल आए 1, 6 4 10 और 1 11। तो तलबा इस तरह से जवाब हमारा इसकी तस्दीक हो गई कि हमारा दूसरे सवाल के जो जवाब हैं वो सही है। तो तलबा इस तरह से सवाल नंबर 2 का भी जवाब मुकम्मल हो गया हल। अब आखिरी सवाल पे आते हैं तलबा, ये है तीसरा सवाल। इस पे उम्र के मुतालिक निस्बत दी गई है। तो मीनू और इसके भाई सुधीर, इनकी निस्बत है 3 4। तो 3 जो होगा मीनू की और 4 जो होगा उनके भाई सुधीर की उम्र। दोनों की उम्रों का फर्क है 5 साल का, तो दोनों की मौजूदा उम्रें मालूम करना है। तो तलबा ये भी इसी तरह से सिंपल है जैसे हमने दूसरा सवाल आसानी से किया था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं तलबा हल। तीसरा सवाल है ये, तो फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया
दोनों की उम्रों का मुश्तरिक ज़ाफ एक्स है। दोनों की उम्रों का या उम्रों की निस्बत का, दोनों की उम्रों की निस्बत का, यहाँ पे निस्बत का मुश्तरिक ज़ाफ एक्स है। तो इसलिए मीनू की उम्र अब हम लिख सकते हैं, मीनू की उम्र जो होगा 3x होगा। मीनू पहले है और 3 पहले है, इस तरह से मीनू की उम्र 3x। इसलिए और सुधीर की उम्र वो होगा 4x। अब दोनों का फर्क दिया हुआ है 5 साल, दोनों का फर्क दिया है 5 साल, तो फर्क हम लिख लेते हैं 4x माइनस 3x बराबर 5। तो 4 में से 3 माइनस किए तलवा कितना आएगा, x आएगा बराबर 5। तो इस तरह से x की कीमत फौरन यहाँ पर आ गई। अब इसमें उनकी उम्र जो है उसमें कीमत रख देंगे। मीनू की उम्र यहाँ पर 3x थी, तो 3 को हम ज़रब करेंगे 5 से, तो 5 दिया 15, आगे लिख देंगे साल। तो दूसरा सुधीर की उम्र यहाँ पे लिखेंगे, सुधीर की उम्र कितनी थी, 4x। तो 4 को x की कीमत 5 से ज़रब करेंगे, 5 चौक 20 साल। तो इस तरीके से तलबा दोनों की उम्र आ गई है, जवाब लिख लेंगे। दोनों की मौजूदा उम्र 15 साल और 20 साल है। तलबा अगर हम इसकी भी तस्दीक करना चाहें तो हम देखें, दोनों का फर्क दिया है 5, तो हम माइनस करके देखें, 20 में से 15 माइनस करेंगे तलबा ये 5 आ रहा है। तो तलबा इस तरह से तीसरे सवाल की भी जवाब की तस्दीक हो गई है। तो तलबा आज के दिन के तमाम सवालात की वजाहत मुकम्मल हो गई है। तलबा आपको ये वजाहत अच्छी लगी, सही समझ में आया तो अपने अजीज साथियों को खूब शेयर करिए। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।